टोटली ब्लैंक थी, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोलूँगी। तो गुरुजी आप प्लीज़ हेल्प मी, आपको जो मैसेज पहुंचाना चाहते हो संगत को वो ही बुलाओ मेरे से। मेरा नाम मुमुक्षा आंटी है और आज का सत्संग एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड का है जो आज दुनिया में नहीं है। ही पास्ड अवे जनवरी 2020। कोविड आने से पहले 2 महीने पहले से मेरा लॉकडाउन शुरू हो गया था और मुझे पता भी नहीं था कि उसके बाद हम सबके ऊपर जो 1.5 साल से चल रहा है, सबके दिमाग, सबके फैमिली में जो भी कुछ इश्यूज हो रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी में थोड़े जल्दी ही आ गए। उसके बाद मैं मेरा थोड़ा सत्संग छोटा करूंगी क्योंकि मैं आई वांट टू रीड व्हाट माय हस्बैंड हैव रोट। तो मैं पता नहीं क्या बोलूं। जर्नी गुरुजी के पास आने के बाद गुरुजी ने जैसे चिंता वर्ड ले लिया था और जस्ट हैप्पीनेस भर दी थी, जैसे इट्स हेवन ऑन अर्थ। वो 6 साल तक का एक्सटेंशन मेरे हस्बैंड को उन्होंने दिया था, जो डॉक्टरों ने बोला था कि 10 दिन और या मैक्सिमम 5 इयर्स की ट्रीटमेंट तो कोई थी ही नहीं, उनके जो कैंसर था। तो गुरुजी ने धरती पे स्वर्ग क्या होता है वो हमें, मेरे हस्बैंड को, ज्योतिन अंकल को, मुझे और बच्चों को सबको दिखाया। उसके लिए थैंक यू सो मच गुरुजी। मुझे इस जन्म में आपके साथ रहने को मिला और मुझे लगा कि जैसे यही जन्नत है, यही स्वर्ग है। नाउ आई विल जस्ट रीड व्हाट माय हस्बैंड ज्योतिन अंकल हैव रोट। बाय द वे मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ। ही वॉज द सेवादार, जो उनको जानते नहीं है नई संगत, वो गुरुजी के चाय प्रसाद बनाया करते थे। जब से हम घर पे सत्संग करते थे तब तो उन्होंने चाय कभी नहीं बनाई प्रसाद, बट जब से मंदिर शुरू हुआ तब से ही यूज्ड टू मेक चाय प्रसाद। और वन ऑफ द सत्संग ही रोट इन दिस बुक कि वो पूरा दिन मंत्र जाप करते रहते थे। जिस दिन उनका चाय प्रसाद की सेवा होती थी उस दिन घर पे वो किसी और को मिलते नहीं थे, किसी के यहाँ जाते नहीं थे और जस्ट पूरे दिन मंत्र जाप करते थे और मंदिर में आके चाय प्रसाद बनाते थे। जय गुरु जी ऐसा भी नहीं बोलते किसी से थे उस टाइम जब वो चाय प्रसाद बनाते थे। बट वो दूसरा सत्संग है, वो आई थिंक मेरे को कल रात को ऐसा लगा कि ये एक सत्संग में शेयर करूं जो 5 पेज का है, 5 पेजेस। वो उनकी हैंडराइटिंग है। मैं हिंदी ज्यादा नहीं जानती हूँ, आई एम अ गुजराती पर्सन, तो थोड़ी बहुत धीरे से मैं पढ़ूंगी, जो उन्होंने लिखा है वही पढ़ूंगी। तो दिस इज रोड बाय ज्योतिन अंकल। ओम। गुरुजी के साथ मेरी यात्रा, माय जर्नी विद गुरुजी। गुरुजी के साथ मेरा सफर, दिसंबर 15, 2014। प्रस्तावना, दिसंबर 15, 2014। पिछले कई दिनों से मेरे मन में बार बार एक ही बात आ रही है कि गुरुजी ने अब तक मुझे क्या दिया, मुझ पर क्या कृपा की और मेरे अंदर तथा मेरे जीवन में क्या परिवर्तन किया। सोचते सोचते मैं थक गया तो मैंने उन सब बातों को याद करके लिखना चालू किया। ये सब लिखने की क्या वजह है? शायद ये गुरुजी का आदेश है कि लिखकर पूरी दुनिया को गुरुजी की कृपा के बारे में बताकर कई लोगों को लाभ हो और मुझे शांति मिले। असली कारण मुझे नहीं पता। May 31st, 2014, page 1. Guruji's Samadhi function at temple in the mall on the Oak Tree Road, Addison, between 5:30 p.m. to 11:30 p.m. My experience during meditation with closed eyes. शब्द चल रहा था, गुरु चरण धोई धोई पीवा। मेरा पूरा ध्यान इस शब्द पर है और साथ में कुछ और भी चल रहा है। पहला विचार यह आता है कि मैं कोई भी इंसान के चरण धोकर उसका पानी नहीं पी सकता। शायद भगवान स्वयं आ जाए तो भी मैं यह नहीं कर सकता। फिर दोबारा वही शब्द आते हैं, गुरु चरण धोए धोए पीवा, और मेरे सामने गुरु जी की ब्लैक एंड व्हाइट वाली तस्वीर सामने आती है जिसमें गुरु जी के हाथ मार्बल की तरह चमक रहे हैं।
यह देखकर शिव जी का मंत्र मेरे सामने गूंजता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यह मंत्र शिव जी का है। शिव जी कैसे हैं? कपूर की तरह उजले, गोरे, करुणा, दया के अवतार, संसार सारम, संसार का जो सार है, एसेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, भुजगेंद्र हारम, जो गले में सर्पों की माला पहनते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे, जो हमेशा हृदय कमल में विराजते हैं और जो हमेशा भक्तों के दिल में रहते हैं, उनको मैं पार्वती सहित प्रणाम करता हूँ। गुरु जी के चरण की तस्वीर को देखता हूँ और मुझे पक्का विश्वास हो जाता है कि ये तो इंसानी चरण है, इन्हें तो मैं कभी भी धोकर नहीं पी सकता। मेरा ध्यान गुरु जी के सिंहासन की ओर जाता है। मुझे नीचे मार्बल जैसे चरण नजर आते हैं। अब जहां तक मैं अपन जहां तक मोजे पहनते हैं उसके नीचे का पूरा भाग, दोनों चरणों का, उस चरण के नीचे बड़ी सी थाली है, उसमें चरण रखे हुए हैं। काफ मसल के ऊपर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, उजाला है या अंधेरा, व्हाइट और डार्क। मैं देखने की कोशिश करता हूँ फिर भी दिखाई नहीं देता और मैं वो उनका पूरा शरीर देखने की कोशिश छोड़ देता हूँ। कहीं से मेरे हाथ में कलश आ जाता है और उस कलश में मैं पानी भरकर चरण पर डालता हूँ। चरण धोकर पानी थाली में जमा होता है और यह पानी मैं पीता हूँ तो मालूम पड़ता है कि यह तो गंगा जल है। चरण धोने के साथ पानी गंगा जल हो गया और गंगा जल का पवित्र चरित्र मेरे सामने खड़ा हो जाता है। गंगा जी कैसी है, उनकी महिमा क्या है? विष्णु भगवान के चरण से निकलकर वह शिव जी की जटा में आती है, फिर धरती पर उतरकर राजा भगीरथ की मरे हुए पूर्वजों को जिंदा करती है। गंगा जी देवताओं का भी कल्याण करने वाली है। जैसे कि मैं विष्णु भगवान के चरण छू रहा हूँ, फिर शिव जी के चरण छू रहा हूँ, वह कृपा का आनंद ले रहा हूँ, फिर भी पूरा विश्वास नहीं होता कि यही गंगा जल है। दूसरा ग्लास पीता हूँ तो तृप्ति और मिठास का अनुभव करता हूँ। इमेजिन इंडिया की 45 डिग्री में आपने 6 घंटे तक पानी नहीं पिया। नाव लेकर आप गंगा जी के बीच में जाते हो और बिल्कुल उस के नजदीक जहां से गंगा जी निकलती है और वह गंगा जल आप पीते हो तो जो तृप्ति, मिठास, संतोष का अनुभव होता है वही मुझे हुआ। सेकंड कंटिन्यूएशन 2012 में मैं जब ऋषिकेश गया और गंगा जल पिया, सिमिलर बेटर एक्सपीरियंस देन दैट। अब विश्वास होता है कि यही गंगा जल है। खुली आंखों से देख रहा हूं कि मैं एसी में आराम से बैठा हूं, न मुझे प्यास लगी है न भूख, फिर भी हर ग्लास के साथ मैंने महसूस की तृप्ति, संतोष, मिठास, जैसे एकदम गर्मी में प्यासे को पानी से मिलती है वैसी। तीसरा ग्लास पीता हूँ तो मुझे लगता है कि गंगा जल मेरी हर नाड़ी, हर सेल में जा रहा है और अमृत भर रहा है। गंगा जल मेरे दिमाग में जाकर भी यही कर रहा है। मेरे शारीरिक मानसिक रोग दूर हो रहे हैं। ऐसा करते करते मैं 8 ग्लास पानी पी जाता हूँ तो आश्चर्य होता है कि 4 ग्लास तो मैं पेट भर जाना चाहिए, पर अभी भी मैं कई और ग्लास पी सकता हूँ। हर ग्लास पीते वक्त वही तृप्ति, मिठास, वही अमृत की शक्ति का अनुभव होता है। सीडी में शब्द बंद होता है और मेरा ध्यान रुकता है। दूसरे शब्द पर गुरुजी ने नाच करवाया। वह दिखता है, वह भी खत्म होता है। समोसा खाने के लिए मैं आंखें खोलता हूँ तो वही गंगा जल पीने की क्रिया मैं खुली आंखों से भी अनुभव कर सकता हूँ। लंगर आता है, उसके साथ जल प्रसाद भी आता है। जल प्रसाद पीता हूँ तो फीका लगता है। अब तो 100% विश्वास हो गया कि गुरुजी ने गंगा जल पिलाया था।
कुल 8 से 10 ग्लास मैंने पिए। इस ध्यान में कि जिसके चरणों पर पानी छोड़ रहा हूं, वह कलश मुझे पहचान में आता है कि यही कलश है जो अनुराग अंकल, अंजुला आंटी मेरे लिए लेकर आए थे। पर ग्लास का मुझे जून 8 को मालूम पड़ता है। मुझे ऐसा लगा कि कई जन्मों से जो मैं ढूंढ रहा था, उसको थोड़ी झलक भगवान ने मुझे दिखाई, और ये मैं किसी से साथ शेयर नहीं करने वाला था। पर जून 8 को गुरुजी ने फिर याद दिलाया शेयर करने को। इस पूरे ध्यान में मैं वो कलश ला सकता था जिससे मैं पूजा करता हूँ, वो ग्लास आता जिसमें मैं रोज पानी पीता हूँ, पर वह नहीं हुआ। चरण धोई धोई पीवा खत्म हुआ। उसके तुरंत बाद सदगुरु वाला शब्द शुरू हुआ। वह शुरू होते ही मैं उठा और नाचने लगा। मैं बहुत चाहता हूँ कि नहीं नाचूं, अपने को रोकने की कोशिश की, इवन ध्यान दूसरी ओर ले जाने की कोशिश की, पर फिर भी मैं नाचता रहा, जैसे कि किसी और के हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल है और उसके कंट्रोल से मैं नाचे जा रहा हूँ। लड़कियां जैसा नाचती है वैसा मैं नाच रहा हूँ। तो मुझे अपने पे शर्म आती है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। नजदीक जाके देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं न तो स्त्री हूँ कि नहीं समथिंग, और ध्यान से देखता हूँ तो लगता है कि मैं तो पुरुष भी नहीं हूँ, न तो औरत हूँ न मर्द। तो मैं क्या हूँ नहीं पता चलता, और नाच तो चल रहा है। फिर नाचते वक्त मैं अपना शेप बदल देता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैं बादल की तरह हूँ, बिल्कुल हल्का, और मैं कोई भी शेप रूप धारण कर सकता हूँ, पर वह सब सॉलिड नहीं होता। ऐसा करते करते शब्द खत्म होता है। मुझे लगता है कि गुरुजी को वही भाटिया आंटी वाला मैसेज होगा कि मैं जिसकी अपने सामने वाला भाटिया आंटी वाला मैसेज होगा कि मैं जिसको अपने सामने नचा लेता हूँ, उसको फिर दुनिया नहीं नचा सकती। जैसे कि गुरुजी ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद सोने से पहले फिर यही नाचने वाला दृश्य याद आता है। मुझे फिर से उत्सुकता होती है जानने की, नाचते वक्त मैं क्या था। बगीचे में पानी डालने वाली पाइप लेकर मैं उस पर बादल जैसे नाचने वाले पर मैं पानी डालता हूँ। पानी का उस पर कोई असर नहीं होता। पानी आर पार निकल जाता है और वह नहीं भीगता। फिर मैं तलवार उठाता हूँ और उसे टुकड़े करने की कोशिश करता हूँ। जैसे हवा में तलवार घुमाने से कुछ नहीं होता, वैसा ही होता है। फिर एक मशाल लाकर उसे जलाने की कोशिश करता हूँ तो उस आग से कुछ असर नहीं होता। इसका बादल ऐसी कुछ चीज का अस्तित्व है और मैं उसे मिटा नहीं सकता। फिर मैं सामने वो गीता का श्लोक गूंजता है, नैनम छंदती शस्त्राणी। मुझे ज्ञान होता है कि मई 31 को गुरुजी ने मेरी आत्मा को नचाया था। फिर प्रश्न उठता है कि वो तो मेरा वहम या विचार भी हो सकता है। अगर ऐसा होता तो वह नाच देखते वक्त मैं आंखें खोल कर वह नाच बंद कर सकता था, मगर कई कोशिश करने पर भी मैं ऐसा नहीं कर सका। ऐसा लगता था कि किसी के पास मेरा रिमोट कंट्रोल है और वह मेरे शरीर, मेरे विचार की पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है। आई एम नॉट अ डांस पर्सन। आपने आपको लड़कियों जैसा नाचते देखा, मुझे खुद अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रहा था, इसलिए मैं कोशिश करता रहा कि मैं इसे किसी तरह रोकूं, पर ऐसा नहीं कर सका। ध्यान लगाने की कोशिश से बिल्कुल विपरीत अनुभव था। मैं ध्यान में से बाहर निकलना चाहता हूं, पर कोई मुझे वहां से हटने नहीं देता। This is just one of the satsang, and
there's so many other satsangs he have wrote, and I'm not sure Guruji जब बुलवाना होगा नेक्स्ट टाइम बुलवाएंगे. मैं ये लोटे के बारे में जो उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में जैसे एक सत्संग मेरा अपना शेयर करूंगी कि पूरे 1.5 साल से मेरा, जब से मेरे हस्बैंड चले गए, मुझे पता नहीं मेरा दिमाग, मेरा बॉडी कुछ फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा था. ऐसा लगा कि मुझे नींद नहीं आ रही है. 2-2 महीने तक मुझे नींद नहीं आती थी, या जो भी मुंह में जलन होना, या ऐसी जलन कि आप उसके बता ही नहीं सकते हो, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो. और ऐसी ऐसी चीजें मेरे बॉडी में होती रही कि वो मे बी प्री मेनोपॉज सिम्टम्स हो गए, पता नहीं क्या हो गए, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. जब मुझे ऐसा लगा कि लोग, एक सेंटेंस मैंने सुना कि जो अपने हस्बैंड का है वो उनके जाने के बाद उसकी वाइफ का होता है. तो मैंने सोचा कि ये घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, तो ये कलश जो मेरे हस्बैंड ज्योतिन अंकल यूज करते थे वो भी मेरा हो गया. तो मैंने जस्ट 2 महीने पहले वो कलश, वो ज्योतिन अंकल का है जो ब्लेस करके बड़े मंदिर से देवेंद्र अंकल लेके आए थे शायद, या उन्होंने मंगवाया था ज्योतिन अंकल के लिए. तो वो मैंने पानी भर के उसी तरह स्टार्ट किया कि मैं पानी भर के पूरी रात रखती हूँ और सुबह आधा पानी पी लेती हूँ और आधा से शावर ले लेती हूँ. विद इन 24 आवर्स all 99% of my problems are gone. There is no such thing like problem anymore. And वो जय गुरु जी मैंने ठीक किया नहीं किया मुझे नहीं पता, but I didn't know what to do. गुरु जी, thank you.